हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। Despite passing of 5 long years, incarceration continues for Umar Khalid, Sharjeel Imam, and others. The Delhi High Court has once again denied them bail in the 2020 Delhi riots larger conspiracy case, and on social media, the sarcasm was sharp. Some said, now only a Gurmeet Ram Rahim or Asaram type lawyer can get them bail. In court, senior advocate Trideep Pais argued Khalid's WhatsApp presence cannot be treated as criminal. Rebecca John for Khalid Saifi said his messages were not harmful or offensive, and 3 others had already been granted bail. Sharjeel Imam's counsel argued his alleged role ended even before the riots began. But Solicitor General Tushar Mehta hit back, saying, if you act against the nation, you belong in jail till trial ends. मगर ये लोग 6 साल भाई 6 years बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उनकी सजा भी होगी, पूरी होगी। उसमें जो सेक्शन लगाए गए हो तो उसमें वो सजा भी होगी इतने 6 साल में। क्या है बोलते यूएपीए लगाया गया। इवन यही तो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये जो जवानियों की चोरी हो रही है, ये जो जिंदगियों की चोरी हो रही है, ये जो उनके फ्यूचर की चोरी हो रही है, इस चोरी के बारे में कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करेगा। कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनका धर्म, ईमान सब सत्ता है, पैसा है। ये हिंदुओं की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। सब लोग इस पूरे जो उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी और चीजों के नाम पे। मतलब अभी सिर्फ एक राष्ट्रवाद ही नहीं है, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाता है हिंदू धर्म। ये बोला जाता है हिंदू खतरे में है। मतलब एक राष्ट्रवाद में राष्ट्र के कितने खतरे हैं, उन सबको खत्म कर देना चाहिए जितना एंटी नेशनल है। फिर बोला जाता है हिंदू धर्म ही खतरे में है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि मैं भी मानता हूं हिंदू खतरे में है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वो खतरा मुसलमानों से नहीं है, वो खतरा बीजेपी से है। जब देश में रोजगार ही नहीं होगा तो ना मुसलमान को ना हिंदू को, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार कम होंगे और बोला जाएगा पकौड़ा बेचो, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही पकौड़े बेचेंगे। जब काला धन वापस नहीं आएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सबको ही प्रॉब्लम होगी। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में यह बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनका धर्म, ईमान सब सत्ता है, पैसा है। ये हिंदुओं की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। सब लोग इस पूरे जो उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी और चीजों के नाम पे। मतलब अभी सिर्फ एक राष्ट्रवाद ही नहीं है, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाता है हिंदू धर्म। ये बोला जाता है हिंदू खतरे में है। मतलब एक राष्ट्रवाद में राष्ट्र के कितने खतरे हैं, उन सबको खत्म कर देना चाहिए जितना एंटी नेशनल है। फिर बोला जाता है हिंदू धर्म ही खतरे में है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि मैं भी मानता हूं हिंदू खतरे में है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वो खतरा मुसलमानों से नहीं है, वो खतरा बीजेपी से है। जब देश में रोजगार ही नहीं होगा तो ना मुसलमान को ना हिंदू को, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार कम होंगे और बोला जाएगा पकौड़ा बेचो, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही पकौड़े बेचेंगे। जब काला धन वापस नहीं आएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सबको ही प्रॉब्लम होगी।